इंडिया में एक एवरेज इंसान 60 से 70 साल तक ही जिंदा रहता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम जापान को देखो तो जापान में जो एक एवरेज इंसान की उम्र है वो है 80 से 90 साल। इवन मेलबर्न की एक रिपोर्ट में ये पाया गया था कि जो जापान है वहाँ के 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। इवन जो दुनिया की सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली जो इंसान थी यानी औरत थी वो भी जापान की ही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर एक तरफ हम ध्यान दें कि 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था जिसका इफेक्ट जापान में आज भी देखने को मिलता है, जहां पर वहां के एटमॉस्फेयर में केमिकल्स, एटम्स के केमिकल्स आज भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो जापानी लोग इंडियन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जापान के लोग इंडियन लोगों से ज़्यादा क्यों जिंदा रहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ की जापान की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने खान पीन को लेकर। वहाँ पर बेसिकली एक गाइडलाइन जारी है, चाहे वो बाहर की कंपनी हो या फिर जापान की खुद की कंपनी हो। वहाँ पर लोगों को बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है जिनसे कि उनकी सेहत पर बिल्कुल भी ना असर पड़े। इसके साथ ही जापान में जब छोटे छोटे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको स्कूलों में बेसिकली सिखाया जाता है कि आपको क्या खाना है जिससे कि आपका सेहत सही रहे, और उसी रूटीन को आज तक जापान के जो बच्चे हैं वो बड़े होते होते फॉलो करने लगते हैं। देखो, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जापान के लोग डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही और रेड मीट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट से और रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। और इन सारी चीज़ों को छोड़कर जापानी लोग ज़्यादातर सी फूड कंज्यूम करते हैं यानी समुद्री खाना खाना पसंद करते हैं। और इवन यहाँ तक कि जो दुनिया में 10% सी फूड है उसको जापान के लोग अकेले कंज्यूम यानी खा जाते हैं। जहाँ एक तरफ इंडिया में लोग तली भुनी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो वहीं जापान के लोग तली भुनी चीज़ें न खाकर खाने को स्टीम कर पकाते हैं यानी भुना हुआ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड में न्यूट्रिशंस रहते हैं यानी पोषक पदार्थ रहते हैं वो खाने में ही रह जाते हैं। और इस वजह से जापानी लोग ज़्यादातर खाने को स्ट्रीम कर खाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जापान के लोगों को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहे अपने घर में रहें या फिर कहीं बाहरी कंट्री में जाएं या फिर वो बगल के घर में रहते हो या फिर भाड़े पर रहते हो, वो हर जगह साफ सफाई करना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी का भी घर हो। वो खाना इतना ही खाते हैं जितना उनको खाना होता है, वो खाने को वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इवन वहाँ पर साफ़ सफाई तो इतनी है कि आप वहाँ के अगर नालियों को देखोगे तो वहाँ पर आपको मछली चलती हुई या फिर स्विमिंग करते हुए दिख जाएगी। वहाँ की नालियाँ इतनी साफ़ हैं कि आप उसके आर पार देख लोगे। वहीं एक तरफ अगर आप इंडिया के नाली को और जापान के नाली को कंपेयर करो तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। देखो, चौथा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो जापान के लोग हैं वो लोग चाय बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। इवन वो दिन भर में 3 से 4 बार चाय पी जाते हैं। वहीं जहाँ इंडिया में भी चाय लोग पीते हैं, लेकिन इंडियन चाय में और जापानीज़ चाय में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जापानीज़ चाय जो बनती है उसमें बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से जो चाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है हमारी सेहत के लिए। हम इंडियन चाय की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हर्ब्स पड़ता बेसिकली नहीं है। और जो लास्ट है, पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है वो है, देखो, जापानी लोग ज़्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं। जापान आज दुनिया में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ा देश है, सबसे आगे देश है, फ्यूचरिस्टिक देश है। बट इसके बावजूद जापानीज़ लोग ज़्यादातर नंगे पाँव चलना पसंद करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं लेकिन फिर भी वो नंगे चलते हैं जिससे उनका एक्सरसाइज होता रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ ही जहाँ इंडिया में एक तरफ कोई एकदम बीमार जब पड़ जाता है, जब वो एकदम बेड पे पड़ जाता है तब जाकर वो मेडिकल चेकअप के लिए जाता है, यानी कि तब जाकर वो दवाई के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के लोग साल में 1 से 2 बार डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए चले जाते हैं कि उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो आने वाले समय में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जापानी लोग में और इंडियन लोग में बड़ा ही ज़्यादा अंतर दिखाती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब पता चल ही गया होगा कि जापानी लोग इंडियन लोग के मुकाबले क्यों ज़्यादा जीते हैं। और चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।